नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जिस योगी को हराने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य नेवला बन गए थे, जिस योगी को हराने के लिए अखिलेश अन्न की पोटली रखने लगे थे, जिस योगी को हराने के लिए प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई इमोशनल कार्ड खेले, जिस योगी को हराने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, परिणाम आने के बाद से लोग अब वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। आपने पहले भी कई राजनीतिक जश्न देखे होंगे। हाथ में नेताओं के पोस्टर बैनर लेकर जश्न मनाने वाली यही जनता यूपी में योगी के जीतने के बाद बुलडोजर पर खुशियां मनाती हुई नजर आई। यहां तक कि खिलौने भी बुलडोजर वाली नजर आए। इन एक एक तस्वीरों को देखने के बाद विपक्ष को इतना तो अंदाजा हो चुका होगा कि 22 तो दूर की बात है, आने वाली विधानसभा चुनाव में भी शायद कुछ नहीं होने वाला। खैर, इन सभी के बीच योगी की जीत के लिए दुआओं में भी जमकर हाथ थे। कहीं यज्ञ किए गए तो कहीं महादेव से प्रार्थना की गई। योगी की जीत के लिए प्रार्थना करने वालों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ की बहन भी शामिल हैं। घर परिवार छोड़कर सन्यासी जीवन जीने वाले योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश की जनता को ही अपना परिवार मानते हैं। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिता के निधन पर भी योगी आदित्यनाथ उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस बात का मलाल उनके परिवार में किसी भी सदस्य के दिल में नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा योगी आदित्यनाथ के लिए परिवार के हर सदस्य के दिल में इज्जत बढ़ गई है। तभी तो योगी के जीतने पर योगी के उत्तराखंड वाले गांव में भी जश्न का माहौल देखा गया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अब गद्दी संभालने जा रहे हैं। हालांकि योगी का पूरा परिवार यूपी जाकर नहीं, बल्कि टीवी पर ही उनकी ताजपोशी देखेगा। इस समय यमकेश्वर क्षेत्र में योगी के पैतृक गांव में भारी जश्न मनाया जा रहा है और उनका पूरा परिवार अब जल्द उनके आने का इंतजार भी कर रहा है। वहीं योगी की जीत के पीछे बहन की भी तपस्या सामने आई, जिसे जानने के बाद आप भी एक बार जरूर कहेंगे, भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले योगी की बड़ी बहन शशि अपने भाई की जीत के लिए यहाँ स्थित नीलकंठ महादेव के रोजाना प्रार्थना कर रही थी। योगी की जीतने के लिए हर दिन नीलकंठ की तपस्या वो करती थी। अब योगी आदित्यनाथ के जीतने के बाद शशि का कहना है कि नीलकंठ ने मेरी सुन ली और योगी के जीतने के बाद पूरे परिवार के साथ गांव भर में जबरदस्त खुशी है। बताते चले कि योगी आदित्यनाथ की बहन शशि कुठार गांव में रहती हैं और नीलकंठ महादेव मंदिर के पास ही पूजा सामग्री और प्रसाद की दुकान चलाती हैं। शशि ने आगे बताया कि कुठार के साथ ही मेरे मायके यानी योगी के मूल गांव पंचूर में भी भारी उत्साह है। लोग पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए परिवार को अब तक कोई बुलावा या आदेश नहीं मिला, इसीलिए घर से ही हम सब कार्यक्रम देखेंगे। कुठार के पास ही एक गांव में योगी के गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया जाना है। यूपी में कैबिनेट गठन होने के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि योगी अपनी मां और परिवार से मिलने गाँव जा सकते हैं। यह अनुमान हवाई नहीं है, बल्कि खुद योगी भी ऐसी इच्छा जता चुके हैं। योगी की बहन शशि के मुताबिक युवा अवस्था में ही संन्यास लेने के बाद से ही योगी अपने परिवार से नहीं मिले। हालांकि कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़ चैनल ने जब योगी से पूछा था कि आप सालों से अपनी मां से नहीं मिले, पिता के निधन पर भी नहीं जा सके, क्या चुनाव के बाद जाएंगे, तब उन्होंने कहा था कि उनका बहुत मन है कि वो अपनी मां से मिलने जाएं, लेकिन वो उनकी नज़रों का सामना कैसे करेंगे या नहीं समझ पाते। योगी ने कहा है कि वह चुनाव के बाद परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको यहाँ बताते चले कि योगी की बहन शशि का विवाह कोठार गांव के पूर्ण सिंह पयाल से हुआ है। शशि अपने पति के साथ गांव से रोज 2.5 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव पहुंचती हैं। यहाँ मंदिर के प्रसाद और अन्य खाने पीने की चीज़ों की उनकी छोटी सी दुकान है। शशि का कहना है कि वह रोज अपने भाई की कामयाबी के लिए नीलकंठ महादेव से प्रार्थना करती हैं। बावजूद इसके कि शशि और योगी एक दूसरे को सालों से नहीं देख सके हैं। खैर, योगी कब अपनी मां से मिलने जाएंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन योगी की जीत के लिए एक बहन की तपस्या पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर दें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की
प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए